दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में हमें जल्द ही 1 साल का जबरदस्त लीप देखने को मिलने वाला है, जब पूरे 1 साल बाद इस सीरियल की कहानी बिल्कुल ही बदल चुकी होगी। 1 साल बाद गुलाब सिंह, जो खुद को सबका भाग्य विधाता बोला करता था, उसका देहांत हो चुका होगा। तो वहीं सूरज ईशा जी से बिछड़ने के बाद एक IAS ऑफिसर बनकर दोबारा उनकी जिंदगी में लौट आएगा। और वहीं बेचारी ईशा जी, जो आकाश की पत्नी बन चुकी है। यहाँ आकाश ईशा जी से अपने पिता की बेइज्जती का बदला ले रहा है, यानी सूरज के ताऊ जी को सबके सामने एक्सपोज करना बेचारी ईशा जी को भारी पड़ चुका है। ईशा जी बिल्कुल अकेली हैं, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। ईशा जी ने सूरज की खातिर खुद को इस घटिया आकाश के हवाले कर दिया था, लेकिन अब सूरज वापस लौट आएगा, और वो भी एक IAS ऑफिसर बनकर। अब आकाश ने ईशा जी पर जितने भी अत्याचार किए होंगे, उससे उन सब की सजा मिलेगी, और सूरज आकाश को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिले, जहाँ एक तरफ लीप से पहले सूरज ने ईशा जी से ये तक कह दिया था कि मैं आपकी खातिर अपना ब्रह्मचारी व्रत तक तोड़ने के लिए तैयार हूँ, आप बस मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी ईशा जी उसे माफ नहीं करती, क्योंकि वो सूरज को एक ऑफिसर बनते हुए देखना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने सूरज से नफरत मोल ली थी। ईशा जी सूरज को साफ कह देती हैं, तुम गुंडे थे और हमेशा गुंडे ही रहोगे, मुझे तुम्हारे ब्रह्मचारी तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, और इसी के साथ सूरज पूरी तरह टूट जाता है। जो पहले सोच रहा था कि मैं ईशा जी की शादी नहीं होने दूंगा, वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, और गुलाब सिंह अपनी जिद के चलते ईशा की शादी आकाश से करवा देता है। लेकिन 1 साल बाद कहानी पूरी तरह पलट जाती है, जब सूरज को दिखाया जाता है, जो एक खतरनाक गुंडे के रूप में सभी क्रिमिनल्स की धुलाई कर रहा होता है। यहाँ देखने में तो लगता है जैसे सूरज भी एक डेंजरस गुंडा बन चुका है, लेकिन असली सच कुछ और ही होता है। सूरज कोई गुंडा नहीं, बल्कि एक IAS ऑफिसर होता है, जो एक सीक्रेट मिशन पर होता है। वो गुंडे का रूप धारण करके क्रिमिनल्स के बीच घुसकर उन्हें पकड़ रहा होता है, और इंदौर शहर को क्रिमिनल्स से साफ कर रहा होता है। लेकिन तभी एक दिन सूरज की मुलाकात उसकी पुरानी मोहब्बत यानी ईशा जी से हो जाती है। सूरज एक पल के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि पूरे 1 साल बाद आज वो ईशा जी को अपने सामने देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो ईशा जी को घायल हालत में देखता है, सूरज का दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोच भी नहीं सकता था कि आकाश इतना घटिया इंसान निकलेगा, जो अपनी ही बीवी पर इतने अत्याचार करता होगा। और यही सूरज ठान लेता है, अब आकाश को नहीं छोड़ूंगा, ईशा जी के हर एक आंसू का हिसाब लूंगा। पर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सूरज के वापस आते ही 1 साल बाद ईशा जी दोबारा उसकी जिंदगी में लौटना चाहेंगी? क्या सूरज भी ईशा जी को वापस अपनाना चाहेगा? अगर आप भी चाहते हो कि ईशा और सूरज एक हो जाएं, तो कमेंट करो, सूरज भैया प्लीज ईशा जी को अपनी जिंदगी में वापस ले आओ। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।